We are into fashion industry. Our company's name is RN Fashion. My retail brand is Kali Ghata, and we are into occasion wear for women. जो भी occasion होते हैं, festive होते हैं, wedding occasions होते हैं, उसके लिए हम लोग outfits बनाते हैं for brides, for mothers, for sisters, like लहंगास हो गया, gowns हो गया, साड़ीज हो गया. So we started our journey 13-14 years back. We were like small job working unit थी हमारी. We were catering to someone very big in the industry. So वहाँ से हमारी journey, but as usual there were no systems in the company. We were scaling up, but we were not sure कि where we were going. So करते 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 we hit the bottleneck. सर उसके बाद मैंने अपना retail business start करने का plan किया. सो रिटेल बिजनेस जब मैं स्टार्ट किया तो मेरा होलसेल बिजनेस उस समय काफी ग्रो कर रहा था, बट कहीं ना कहीं मेरे को रिजर्वेशंस आ रहे थे बिजनेस ग्रो करने में. और उसी के बीच में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा पिल्फरेज का रैकेट पकड़ा गया. उस समय तो मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कितना स्टॉक चोरी हुआ है, कितना कितना माल लेना लॉस हुआ है. सर जब लॉस समझ में आया, रैकेट जब पकड़ में आए, हम लोगों ने पुलिस केस वगैरह भी किया. वी गॉट होल्ड ऑफ दैट पर्सन, लेकिन वो पर्सन तो एस्केप कर गया. बट हमारे को हम लोग असेस भी नहीं कर पाए बिकॉज कि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं था. स्टाफ है, टीम है, सब है, लेकिन सारा ऑर्डर, सारा काम राम भरोसे था. हम लोग जब हॉलिडे पे जाते थे साल में एक बार, उसमें भी सुबह से रात तक खाली फोन चल रहे, भैया ये ऑर्डर में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ऑर्डर यहाँ अटक गया. तो मेरे को लगता था फायदा ही क्या है हॉलिडे पे आने का, घर पे ही रहो, इससे अच्छा. सर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, वी वर ऑलवेज इन टू मेक टू ऑर्डर. मैं ऑलमोस्ट सरेंडर कर चुका था कि ये बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते. हम हर तरीके का बॉटलनेक हिट कर चुके थे और हमारे को हम लोग नीचे जा रहे. सो दैट वाज द होल थिंग सर. 4 डे किया, फिर उसके बाद सर 8 मंथ्स के लिए जब आपने लोगों को बोला, तो उसके बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. मेरी जो वाइफ है, शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, नेहा. So for me it was a very big challenge कि I have 3 kids. So एवरी ट्यूसडे सुबह उठ के जाना है एंड एवरी ट्यूसडे रात को वापस फ्लाइट बैक टू कैलकाटा. फॉर मी गोइंग टू दिल्ली, पहले दिन सबकी स्कूल का वर्क, ट्यूशन का वर्क, सब कुछ मैनेज करके सुबह फ्लाइट लेके चले जाना. इतनी बार ऐसे ये नहीं आ रही है. सो मदर इन लॉ को होमवर्क करवाना, ट्यूशंस हैं, कितना कुछ मैनेज करना होता था. सो मेरे लिए इट वाज अ मतलब आर्या पार. माय मदर इन लॉ वाज नॉट एट ऑल अलाइंड. उनको जैसे ही पता चला दैट आई विल बी गोइंग टू दिल्ली, शी वाज लाइक कि क्या जरूरत है. सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर नेहा सर, बिकॉज घर में 3 बच्चों को छोड़ के, सो अदर फैमिली मेंबर्स वर अ लिटिल डिस्टर्ब. सर मेरे लिए जो आपने जो मैजिक टाइम बताया ना 4 AM, मेरे लिए माय 4 AM वाज माय होली ग्रेल, यू कैन से दैट. आई डिड ईच एंड एवरीथिंग. 4 से 8 बजे मैंने कोर्स का सारा काम, बिजनेस का सारा काम, सब कुछ मेरा 4 to 8 AM तक कंप्लीट हो जाता था. So Hyatt was a second home for us. And then we spend the day normally कि अब घर वालों को भी खुश रखना है, बच्चों को भी टाइम देना है. सर वो 4 to 8 AM में सारा काम हो जाता था. सर जब से आपने बोला ये हायर करने के लिए, वो ये क्या ना फुल प्रूफ प्लान ही है. बेसिकली क्या है कि 4 ये आ गई कंपनी में. अब क्या है 4 AM में आप अपना सारा वर्कशॉप का काम कर लेते हो और डिसाइड कर लेते हो कि कंपनी में आप काम को डेलीगेट कैसे करना है. हम लोग दोनों ने 4 डे के बाद है ना, हम लोग डिसाइड तो कर लिए थे कि हम लोग को 8 मंथ्स करना है. तो 1.5 मंथ्स जो बीच में गैप था, वो भी हम लोगों ने वेस्ट नहीं किया. हम लोग उसी समय से हम लोग ना अपनी टीम को प्रिपेयर करने लग गए थे कि बहुत बड़ा चेंज हम लोग कंपनी में लाने वाले हैं. आपका वर्कशॉप करके आते थे. हम लोग का एक ही रूल था. अगला दिन सुबह हम लोग 4 AM करते थे, पूरा प्लान करते थे कि आज कंपनी में क्या जाके क्या सिस्टम समझाना और क्या लगाएंगे. 4 AM हम लोगों ने रिलीजियसली किया. इट वाज बिकॉज ऑफ 4 AM we could keep pace with you. Sir, when we could not make a proper छोटा steps का flow chart, बन ही नहीं रहा था. आते समय सर मालूम पड़ा कि अच्छा ये भी होता है. मतलब there were things happening in the company which we did not know. फ्लो चार्ट बनाते समय वो आपके सामने आई कि अच्छा इसके बाद स्टेप क्रूशियल है. जब आपने प्रोसेस कोऑर्डिनेटर का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया वर्कशॉप में, तो हम लोग को ये बात समझ में आया कि ये स्टेप्स को एक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर बोल के एक लड़की होगी जो मॉनिटर करेगी. तो उसके बाद मेरे को और नेहा को समझ में आया कि राहुल सर इसीलिए बोल रहे थे कि 10 स्टेप बनाओ, 12 स्टेप बनाओ, बिकॉज इसके ऊपर जाने से प्रोसेस कोऑर्डिनेटर का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा. कंपनी आज के दिन में मेरा पीसीस के ऊपर डिपेंडेंट है.
सर आज के दिन में जितने भी हमारे प्रोसेसेस है, वेदर यू कैन टेक इट फ्रॉम परचेज एफएमएस टू बायर टू ऑर्डर टू प्रोसेस, बिलिंग प्रोसेस, अकाउंट्स चेकलिस्ट, जितने कंपनी में रिटेल का जितना प्रोसेसेस है, रिटेल में जो भी ऑर्डर्स आ रहा है, रिटेल में जो रोटेशन सिस्टम है, रिटेल में जो जितने भी प्रोसेस है, जितने भी चेकलिस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग पीसी के बिना आज के दिन में मेरा कंपनी में ताला लग जाएगा। पीसी के बिना मेरा कंपनी नहीं चल सकता है। आई हैव गॉट प्रोसेस कोऑर्डिनेटर एट एवरी लेवल। टर्नओवर उस समय मेरा अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ के आसपास था। सीनियर तो अब आज के दिन में सर डेवलपमेंट में लग गए हैं। एग्जीक्यूटर्स थे जो लोग डिजाइन को बनाते थे, उनका काम तो आज के दिन मर्चेंडाइजिंग और डिजाइनिंग में फोकस रह गया। उनका फोकस अब खाली डिजाइनिंग पे रह गया है। उससे फर्क पड़ा कि मेरा जो डिजाइनिंग है वो आज के दिन में, पहले हमारे को है ना, मेरे को और नेहा को, हम लोग दोनों को डिजाइनिंग में सुबह से लेकर रात तक लगा रहना पड़ता था। डिजाइनर होने के बाद भी हम लोग का काम यही था, सुबह जाते थे 4 घंटा खाली बैठ के डिजाइनिंग में लगे रहते थे। अब क्या हो गया, डिजाइनर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि तुम्हारा फोकस खाली डिजाइन क्रिएट करने का है। तो सारा काम पीसी कर रही है और डिजाइनर का काम हो गया कि खाली स्केच बनाती है, वो उसका है ना कॉस्टिंग वर्कआउट करती है, हमारे को रेफरेंस इमेजेस दिखाती है और उसके हिसाब से हम लोग दोनों जन अब खाली है ना ऑडिटर बन गए। हम लोग दोनों जन बैठ के उन लोग का डिजाइन को अप्रूव करते हैं। पहले डिजाइनर्स लोग का जो एक्यूरेसी था अप्रूव डिजाइन का वो 25 to 30% था, 70% रिजेक्ट होते थे। अब तो उनका एक्यूरेसी रेट 70 to 80% हो गया है। अब तो 20% रिजेक्ट होता है। सेम डिजाइनर्स। जब फर्स्ट टाइम आईएमएस बनाए, आईएमएस बनने के बाद समझ में आया कि हमारे पास स्टॉक में सारे रॉन्ग डिजाइन है, रॉन्ग आइटम्स है। जो चीज की बार बार डिमांड आ रही है उसका तो उस कैटेगरी में सबसे कम स्टॉक है, और जिसका डिमांड नहीं है, जिसपे जीपी मेरा सबसे कम है, जो बहुत ज्यादा बिक नहीं रहा, सबसे ज्यादा उसका स्टॉक है। तो जब आईएमएस बनाए और जब जीपी शीट बनाए तो उससे ये एडवांटेज हुआ कि हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये 2-3 प्रोडक्ट और ये 2-3 प्राइस पॉइंट हम लोग अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। इन्वेंट्री सर मेरा अप्रोक्सीमेटली सर 40 to 50% रिड्यूस हो गया था ड्यूरिंग द वर्कशॉप। मैं रिटेल में आ रहा था, बिफोर द वर्कशॉप मेरा एक रिटेल था, 40% इन्वेंट्री कम हो गया था बिकॉज ये डिस्काउंट करके निकाल दिए। सेल्स उतना का उतना ही रहा सर। सर नटशेल में अगर बोले तो सर हम लोग अगर अभी लॉकडाउन खुलने के बाद भी अगर है ना 1 महीना अगर काम पे नहीं जाए तो हमारा काम एज यूजुअल स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। केआरए बना हुआ है, केपीआई बना हुआ है, ईच एंड एवरी पर्सन को पता है कि हमारे को जाके क्या करना है। सर लॉकडाउन के ठीक पहले हम लोगों ने 150 ब्राइडल लहंगास का ऑर्डर ले लिया था। जब लॉकडाउन अनाउंस किया, सीआरएम्स ने अपने आप सारे क्लाइंट्स को अप्रोच किए, सबके वेडिंग के डेट्स पूछे अपने आप। उन लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। सर पहले का आपको हाल बताइए ना नेहा, ये हाल था कि कंप्लेन पे कंप्लेन। और सर आज ये है कि सर हमारे अभी भी हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन लोगों की वेडिंग पोस्टपोन नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो टीम है, हमारा टीम एवरी 7 डेज उन लोगों को चेक कर रहा है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा भी रिलैक्स करता है तो वी विल बी एबल टू डिलीवर योर प्रोडक्ट ऑन दिस डेट। अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है। मेरा हमारा और नेहा का जीरो इन्वॉल्वमेंट है आज के दिन में। अब मेरे पास वी डोंट गेट एनी फोन कॉल्स कि ये ऑर्डर ये इस कारीगर के पास अटक रहा है, या ये वाला पीस यहाँ अटक रहा है, इस कस्टमर को डिलीवरी देना, रॉन्ग कलर बन। सर इस टाइप के फोन कॉल्स वर द नॉर्मल नॉर्म ऑफ द डे। सर एकदम नहीं करता सर। एंड नाउ आई एम सो फ्री कि अब डिजाइनिंग का जो भी हम लोग काम करते थे, डिजाइनिंग भी अब डिजाइनर्स इतने एफिशिएंट हो गए कि अब मेरे को एक्चुअल में लग रहा है कि आई हैव नथिंग टू डू। तो सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को सिस्टम ऑब्सेशन हो गया है। आई एम स्पेंडिंग ऑल माय टाइम थिंकिंग कि इसको और कैसे बेटर करें। सर आई टोल्ड यू, एक हॉलीडे तक, मतलब इवन अ 7-day हॉलीडे वाज अ वेस्ट। आई वुड टेल हिम कि इतना पैसा खर्च करके यहाँ भी आने की क्या जरूरत थी जब सुबह से आज फोन ही कर रहे। सर नाउ वी गो ऑन हॉलीडेज नाउ। सर अब एक्चुअली घर पे रहते वक्त भी लगता है कि आई एम ऑन अ हॉलीडे बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू। So now I'm just thinking of innovation कि अब इसको कुछ डिफरेंट कैसे कर सकते हैं। सर ऑल दिस वाइल सर कभी भी है ना ये टाइम नहीं मिलता था कि आज तक मेरे 3 बच्चों को आज तक कभी भी मैंने पर्सनली जाके स्कूल ड्रॉप या स्कूल पिकअप नहीं किया। वो लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेकर आया कि मैं कितनी बार बच्चों को जाके स्कूल से पिकअप किया। हम लोग कॉफी शॉप में बैठ जाते, 2-3 घंटा बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों को मतलब घर से निकले, बैग लेके कॉफी शॉप चले गए, 2-3 घंटा अपना काम किया, फिर बच्चों को पिकअप करने चले गए, बच्चों को लेके कहीं लंच चले, घूम फिर के सब, उसके बाद घर पे आके रिलैक्स कर रहे हैं। बार हो चुका है कि हमारे को ये लग रहा है कि अभी काम पे जाएंगे तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेट देम डू देयर वर्क। तो बिकॉज हमारे को जाने से तो लोगों के मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने लग जाता है ना
तो अब तो ये तो आपकी रिप्रेजेंटेटिव हो गई सर। 1 डे अ वीक ईएम जाते हैं और वेडनेसडे जाते हैं ऑपरेशनल मीटिंग के लिए। बिकॉज सर मेरा काम क्या है ना सर, देखिए ये सुनने में जितना इजी लग रहा है, पीपल हु आर देयर इन दिस इंडस्ट्री उन लोगों को पता होगा, वी आर डीलिंग विद द मोस्ट इलिटरेट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये कारीगर लोगों को सिस्टम का एस भी समझ में नहीं आता है। माने कितने कारीगर हम लोग को बोल दिए, मेरे पुराने बड़े बड़े उस्तागर बोलते हैं कि सर আপনি একটা কাজ করুন, আপনি है ना এইসব পড়াশোনা করে আসছেন, माने आप पढ़ाई लिखाई करके आ रहे दिल्ली से, हम लोग से नहीं होगा ये काम, आप अपना कीजिए। आपस में इन लोगों का नेटवर्क ऐसा था कि मेरे पास अगर 70 जॉब वर्कर थे तो 4 को पेमेंट करते थे, तो 5वां का फोन आता था कि है ना क्या 4 को मिल गया, वो क्यों नहीं देंगे, हम कल से काम नहीं कर। अब सर इन लोगों को फीफो का सिस्टम समझ में आ गया कि हाँ पहले ए को मिलेगा, फिर बी को मिलेगा, फिर सी को मिलेगा। सर का जैसे जैसे पेमेंट आएगा, सर पहले ए को देंगे, फिर बी को देंगे, फिर सी को देंगे। सर इससे क्या हुआ, मेरा जो डिलीवरी प्रोसेस है वो भी थोड़ा फास्ट हो गया। सबको ये समझ में आने लग गया कि पहले आएगा पेमेंट पहले मिलेगा। फॉर मी आई थिंक सर गूगल इज द ऑक्सीजन राइट नाउ। हम लोगों का लाइफ आज के दिन में गूगल ड्राइव के बिना चलना इम्पॉसिबल है। सर गूगल ड्राइव इज वन थिंग विच सर जिसका कर्ज चुका नहीं पाएंगे आपको सर। आई मीन लाइक आज के दिन में एवरी स्मॉलेस्ट ऑफ डेटा एंड डिटेल्स ऑफ माई कंपनी इज इन गूगल ड्राइव। हम लोग कॉफी शॉप में बैठते हैं, गूगल ड्राइव खोलते हैं, ऐसे लगता है कंपनी चालू हो गया। गूगल ड्राइव बंद करते हैं, ऐसे लगता है कंपनी बंद हो गया। सर आई ऑल्सो वांट टू ऐड कि बोथ ऑफ अस आर नॉट टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सर। हम लोग आज के पहले तक सिर्फ बेसिक गूगल सर्च करना आता था और उसके अलावा ईमेल क्रिएट करना था, और कुछ भी हम दोनों को कंप्यूटर पे कुछ नहीं आता था। कोर्स मेरा हम लोगों ने नवंबर 2019 में शुरू किया था, 2018 में। तो जून 2019 हमारा खत्म हुआ। उसके बीच में सर हम अपना फ्लैगशिप स्टोर खोला सर कलकत्ता में। पहले एक स्टोर था सर एक और स्टोर खोला जो 3 टाइम्स बिगर था फर्स्ट स्टोर से। सर पीपल इन दिस इंडस्ट्री दे नो अबाउट मी, अबाउट आवर ब्रांड। कालीघटा हमारा ब्रांड है सर। और हमने यहाँ पे सेकंड स्टोर खोला कलकत्ता में। अभी रिसेंटली सर 3 मंथ्स बैक मैंने बॉम्बे में दिसंबर में जाके बॉम्बे में अपना फ्लैगशिप स्टोर एस्टैब्लिश कर रहा था। अब तो सर पूरा डिजिटाइज करने का प्लान है सर अभी आगे जाके। सर डिजिटल सर आई थिंक सर डिजिटल वर्कशॉप जो अपने मनोज सर का मेरे को कराया, वो आई थिंक मेरे लाइफ का गेम चेंजर था सर। अब तो सर ये समझ में आ रहा था कि फिजिकल स्टोर्स खोलने की जगह अगर मैं सिर्फ डिजिटली अगर अपने आप को आगे लेके जाऊं तो आई कैन रियली अप्रोच द एंटायर वर्ल्ड। सर डिजिटल मार्केटिंग का सर छोटा सा आपको रिजल्ट बताते हैं। हम जून से शुरू किया था सर। अभी ये रिजल्ट है कि लॉकडाउन का फर्स्ट 15 डेज में हम 10 लाख रुपीस का प्रोडक्ट सेल किया ऑनलाइन। ये हाई एंड लहंगाज है सर। तो हम लोग लीड्स को कैप्चर किया और उन लोगों को एंटरटेन करना शुरू कर दिया। सर देखिए अभी हम लोग सर काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गए। हमारे को जो लीड्स मिलता है उसमें 40 to 50% लीड्स अच्छे क्वालिटी के लीड्स मिलते हैं हम लोग को। सर उस समय लीड आता था अप्रोक्सीमेटली 10, 15, 20 लीड्स आते थे। बट सर अब मेरा टीम काफी बड़ा हो गया। नाउ आई हैव अ फुल फ्लेजेड डिजिटल टीम। सो हम लोग अप्रोक्सीमेटली दिन में 25 to 30 लीड्स को हैंडल करते हैं। एवरी डे एक सेल्स पर्सन 4 से 5 लीड को हैंडल करते हैं। तो ये एक मास्टर शीट था सर, ये स्टॉक शीट जो हमने बनाया, जो हमारे स्टोर पहले भी था सर, लेकिन कुछ अवेयरनेस नहीं था। अब ये हमारा मास्टर स्टॉक शीट है जिसमें मेरे पास ईच एंड एवरी स्टॉक का विद बारकोड, मेरे पास उसका इमेज है, उसका कलर, उसका प्राइस, वो कौन से स्टोर पे है, अभी फैक्ट्री में है, एल्गिन स्टोर में है, मुंबई में है, सॉल्टलेक में है। ये वन शीट में मेरा 100% स्टॉक मुझे दिखाई देता है सर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। फोटोज भी है, ईच एंड एवरी पीस किस स्टोर में है। अभी फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर अगर आता है होलसेल या रिटेल, तो हम सबसे पहले ये स्टॉक शीट खोल के सीआरएम उसको रन करके चेक करती है कि ये एग्जैक्ट पीस कहाँ पर पड़ा है। तो ये एक ट्रेनिंग साइट है जहाँ पर हर एक छोटे से छोटे चीज का हमने वीडियो बना दिया है कि सोल्ड साड़ी का फिनिशिंग कैसे होगा, साड़ी की आयरनिंग एंड पैकेजिंग कैसे होगी, मेजरमेंट कैसे लेना है, हाउ टू मेक कॉफी फ्रॉम कॉफी मशीन, हाँ कि ब्लाउज को हैंग कैसे करना है, देन हाउ टू स्विच ऑन द कंप्यूटर, स्टेप्स भी लिख दिए, वीडियो भी डाल दिया। सारे ईआरपी से रिलेटेड है कि हाउ टू मेक लॉयल्टी मेंबर्स, हाउ टू रिसीव अ स्टॉक फ्रॉम एनी ब्रांच, हाउ टू रिसीव सेल्स ऑर्डर अमाउंट। सर याद है मैं आपको बोलता था कि मेरा बॉम्बे स्टोर खोलने में मेरे को एफर्ट ही नहीं लगा बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स। कुछ भी नहीं लगा सर इन कंपैरिजन टू ये जो 2 स्टोर मैं खोला, वो उसमें तो मेरे को बहुत एफर्ट लगा। और बॉम्बे स्टोर तो मेरे को प्लान किया और खुला, मतलब विद इन 30 डेज में प्लान कर लिया था कि मेरे को बॉम्बे स्टोर खोलना है। प्लग इन प्ले था सर।
सर ये पूरा का पूरा सिस्टम उठा के वहां पे एक डेस्कटॉप में चालू कर दिए, ट्रेनिंग दे दिए लोगों को, काम खत्म। सर बॉम्बे का पूरा सिस्टम फ्रॉम ऑर्डर टू डिलीवरी टू वहां का, वहां पे ना जो सेल्स टीम है वो लोग कैसे ड्रेस्ड अप है। रोज 11:30 का टाइम फिक्स्ड है, 11:30 सबको अपनी यूनिफॉर्म में मेकअप करके सब कुछ करके फोटो क्लिक करना है एवरी डे। सर बेसिकली देयर इज अ पीसी फॉर डूइंग इट। तो सर व्हाट आई डिड, आई मेड माय ओन शेड्यूल कि मेरे को मंडे को मेरे को कौन से शीट्स देखना है, ट्यूसडे को मेरे को क्या देखना है। ट्यूसडे को मेरे को एल्गिन का सिस्टम देखना है, रिटेल डैशबोर्ड देखना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली शीट देखनी है। सो मेरे लिए आई मेड अ शेड्यूल सो दैट एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। वंस अ वीक आई ओपन द शीट एंड वो भी सर ये सारा 4 AM में 1 घंटे से भी ज्यादा नहीं लगता। तो अगर मेरे को सॉल्ट लेक सिस्टम देखना है फ्राइडे को सुबह 4 AM में, आई चेक एवरीथिंग एंड आई जस्ट सेंड द रिक्वायर्ड मैसेजेस टू माय ईए कि ये वाला ऐसे करा लो, ये वाला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, जो भी है। सो दैट इज खाली सुबह 4 AM का 1 घंटे का काम। सर फॉर रिटेल सिंस हम लोग मैन्युफैक्चर भी करते हैं, हमारे सब एफएमएस में वी हैव एडेड अ स्टेप सेंड वीडियो ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑर्डर। सो वी एक्सचेंज वीडियोस कि अगर पीस रेडी है, स्टोर मंगवाने के पहले फैक्ट्री से एक उसका वीडियो आ जाता है। द CRM सेंड्स द वीडियो टू द स्टोर पर्सन एंड बोल देती है कि तुम चेक कर लो तुम्हारा पीस एज इट इज बना है कि नहीं। सो देन द रिटेल पर्सन उसको अप्रूव करती है, तब हम पीस डिलीवर करते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, हम पीस बना दिए, डिलीवर कर दिए, फिर वो बोलती थी अरे इसका ये ऐसे नहीं ऐसे होना था, फिर वो वापस फैक्ट्री जाता है, फिर काम होता है, फिर आता है। सो दिस टू एंड फ्रो यूज्ड टू हैपन अ लॉट ऑफ टाइम्स। जब से हमने ये वीडियो वाला स्टेप इंट्रोड्यूस किया है, नाउ इट इज वेरी सिंपल। सर बेसिकली सिस्टम के अंदर ही एक ऑडिट प्रोसेस को डाल दिए। तो कुछ भी ऑर्डर अगर आता है तो उस ऑर्डर को क्या डायरेक्शन देना है, द CRM हैंडल्स। सॉल्ट लेक स्टोर की एक CRM है, हर एक ऑर्डर उसकी ड्यूटी है कि हर एक पीस फैक्ट्री से ऑन टाइम बन के सॉल्ट लेक स्टोर पहुंच जाए। तो उससे रिलेटेड जो भी उसको टू एंड फ्रो करना होता है, एवरीथिंग इज डन बाय हर ऑन दिस शीट्स। सर आप ये जैसे ये मेरी एक सेल्स पर्सन है सर, ये इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है सर। ये जैसे जो पिंक कलर है वो एक स्टोर का है, जो येलो है वो सेकंड स्टोर का है, जो ग्रीन है वो थर्ड स्टोर का है। तो ये पूरा टीम, और ये मेरा ऑनलाइन टीम का भी MIS बना हुआ है। सब जैसे रिसेप्शनिस्ट है, अब उसको ये पूरा लिस्ट है कि उसको सुबह से शाम तक में रिसेप्शन पे बैठ के क्या क्या काम करना है। अब कोई मिस्टेक नहीं हो सकता कि ये भूल गए या ये काम नहीं हुआ, ऐसा अब कुछ नहीं है। सब 100% हो रहा है। अब चेकलिस्ट लग गया है, अब उसका फ्रीक्वेंसी डेली है, सो वो फॉलो अप करने से अब हो जाता है। सर सारा हेड ऑफिस से कंट्रोल होता है एवरीथिंग, कि एक सेल्स पर्सन है ना रिटेल स्टोर में जाके करता क्या है, अपनी 24 घंटा कैमरा लगा के तो देख नहीं सकते हैं कि वो क्या कर रही है। सर याद है सर आपको, मैं क्लास में उठ के डेली आपसे पूछता था कि सर इंसेंटिव दे दे क्या, आसपास मेरे फ्रेंड लोग सब इंसेंटिव दे रहे हैं, आप बोलते थे कि तू बस इंसेंटिव मत लगाना, मेरी बात सुन ले, इंसेंटिव मत लगाना, अगर अभी तक बचा हुआ है तो बचा रहे, एक बार इंसेंटिव लग जाएगा तो पीछे आना बहुत मुश्किल है। सर उसके बाद अब तो सर जो रिजल्ट है, आप तो सर मतलब अब तो आपस में इतना कंपटीशन है कि हम लोग को प्रॉपर रोटेशन सिस्टम लगाना पड़ा, बिकॉज आपस में इतना जेलेसी फैक्टर होने लग गया था सेल्स टीम में। सब लोग है ना 10 बजे स्टोर पहुंचते थे कि है ना कि कोई भी क्लाइंट आए तो सबसे पहले हम उसको ले। स्पिरिट स्टार्ट हो गया MIS लगते ही। अब सबको लग रहा है कि अगर सपोज वीकली टारगेट है कि 5 लहंगास बेचना है, सर क्लाइंट आते ही सब फाइट करते थे कि ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है। एकदम क्रेजी हो गया था। सर उल्टा था सर, जैसे कोई क्लाइंट वॉक इन करता था, कोई ना कोई बहाने से कोई टिफिन में चला गया, कोई फोन में बात कर रहा है, कोई मतलब हम लोग को कितनी बार सर फीडबैक मिलता था कोई फ्रेंड से या रिलेटिव से कि योर स्टाफ इज वेरी कैजुअल। सर अब तो MIS इज द मैजिक सर, MIS के बिना तो सर ये सब परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। सर वी हैड टू पुट अ रोटेशन शीट कि अब रोटेशन से जो फर्स्ट कस्टमर आएगा उसको नंबर 1 डील करेगा, सेकंड कस्टमर को नंबर, सबको नंबर्स देने पड़े। सर बहुत मतलब एवरीबॉडी वांटेड टू डील दैट क्लाइंट, एवरीबॉडी वांटेड टू कन्वर्ट। सर ये मेरा लास्ट में है ना सर, देखिए ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप रिसेप्शन कन्वर्जन डिटेल्स है सर, ये दिख रहे हैं सर। वीक 1 में हमने टारगेट दिया था 10 लाख का, और एक्चुअल स्कोर कितना का है सर देखिए सर। ये मंथ का देखिए, ये लॉकडाउन पीरियड का है सर। ये 50 लाख का टारगेट था और 35 लाख अचीव किया हम लोग ने। पूरा ऑनलाइन है ये पूरा सर, मनोज बजाज सर की का रिजल्ट है ये सर।
Sir, I would like to share only one thing that we were very very strict. जब आपने ये बात बोला था अपना दिमाग मत लगाओ, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, सर हम लोगों ने ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो किया, क्योंकि मेरे लिए इट वाज अ विन और विन सिचुएशन. मतलब आई वाज अगेंस्ट सो मेनी ऑड्स. आई वाज डूइंग द कोर्स, so I was very sure कि आप जो बोल रहे हैं वही करना है, and that is exactly what we did. कि blindly listen to what he says, and sir my entire life, in fact हमारी दोनों की लाइफ सर पूरी चेंज हो गई after 4 AM. 4 AM is the magic. 4 AM छोड़ के if you are doing 4 AM, there is no power in the world कि आपको ऑटो पायलट नहीं होगा. there is no power. One important message which I would like to give to everyone कि अपने EA को संभाल लो, DME को संभाल लो और PCs लगा लो. अपना कंपनी को ट्रांसफॉर्म होते हुए अपने आंख के सामने दिख जाएगा. पूरा कंपनी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. समझ में नहीं आएगा कि रिजल्ट्स अचीव कैसे हो रहे अपने आप. तो DME 2 है, PC 7 है, 2 EA है, 4 CRM है. DME हम लोग ने संग संग 2 हायर किया, बिकॉज सर हमको हमेशा ये फियर रहता था कि अगर ये चली गई तो दूसरे का क्या होगा, सिस्टम का क्या होगा. तो मेरा पहले वाला जो स्टोर है वो 1500 स्क्वायर फीट का था. उसके बाद मैंने 4500 स्क्वायर फीट का स्टोर खोला, और बॉम्बे में मैंने सर सांता क्रूज में 1600 स्क्वायर फीट का स्टोर खोला है. अभी 7000 एट नाउ एट प्रेजेंट.